सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हम लोग करेंगे। एक डाटा बेस तैयार किया जाएगा जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को हम लोग समझ सकें। जोहार नमस्कार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां एक तरफ पूर्वाह्न के समय में यानी सुबह में झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, वहीं शाम में वो राजभवन के दरबार में उपस्थित रहे अपने मंत्रिमंडल के साथ। अपने मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को उन्होंने शपथ दिलाया। इस बार हेमंत सोरेन जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनके तेवर कुछ अलग से हैं। बहुत ही सूझबूझ से सधे हुए कदमों से वो एक एक काम कर रहे हैं और साथ ही साथ पहले से ज़्यादा आक्रामक हैं। वो आक्रामक किस कदर हैं वो हम देखेंगे आने वाले इस वीडियो में, मगर पहले बात कर लेते हैं उनके सूझबूझ की। क्या खास रहा इस बार उनके मंत्रिमंडल में। इस बार उन्होंने 3 नए चेहरे को मौका दिया है। इन 3 नए चेहरे में एक उनके अपने तरफ से है। ये चेहरा है जो अपने तरफ से है, वो है लातेहार के विधायक बैजनाथ राम, जिसे कि उन्होंने स्कूली शिक्षा और शिक्षा विभाग से संबंधित पद दिया है। दूसरी तरफ जो 2 नए चेहरे हैं, इरफान अंसारी और दीपिका सिंह पांडे, वो दोनों कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। इरफान अंसारी रिप्लेसमेंट हैं आलमगीर आलम के। आलमगीर आलम को जो विभाग आवंटित था ग्रामीण कार्य विकास, वो मिला है इरफान अंसारी को। वहीं दीपिका पांडे सिंह रिप्लेसमेंट है बादल पत्रलेख का। बादल पत्रलेख जिसे कि कृषि पशुपालन विभाग का मंत्री बनाया गया था, वो सारे के सारे पद दीपिका पांडे सिंह को दिया गया है। इसके साथ ही जो अन्य मंत्री हैं उन्हें अपने अपने जो पूर्व में उनके विभाग चले आ रहे थे वही उन्हें दिया गया है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दर्शकों कि इस बार जोबा मांझी नहीं है मंत्रिमंडल में। जोबा मांझी से जुड़े हुए जितने भी पद थे वो बेबी देवी, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है, उन्हें दिया गया है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने मंत्री बने? तो कुल मंत्रियों की संख्या हो जाती है 10। इसमें से 5 मंत्री हैं झामुमो के कोटे से। झामुमो से मंत्री बनने वालों में प्रमुख नाम हैं चंपई सोरेन, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद में उनके साथ हैं उनके पुराने मंत्रिमंडल के साथ ही दीपक बिरुवा, उसके साथ में है बेबी महतो जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं, बैजनाथ राम और हफीजुल अंसारी। दूसरी तरफ दूसरी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के तरफ से मंत्री बने हैं पूर्व में मंत्री रह चुके रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता। नए चेहरे हैं दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी। वहीं राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से एकमात्र विधायक को फिर से मंत्री बनाया गया है और उन्हें उनका पुराना श्रम एवं नियोजन विभाग से जुड़ा हुआ सारा पद दिया गया है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल की संख्या इस बार पूरी है। महज 2 से 2.5 महीने के कार्यकाल में ये मंत्रिमंडल ऐसा क्या कर दिखाएगी जिससे कि जनता इस सरकार पर विश्वास जताते हुए फिर से झामुमो के गठबंधन के नेतृत्व में एक बार फिर से विश्वास दिखाएगी और एक बार फिर से इस इंडी गठबंधन के सरकार को सत्ता में वापसी कराएगी। ये देखना दिलचस्प होगा। मगर आइए हम देखते हैं मंत्रिमंडल के गठन की कुछ प्रमुख झलकियां। सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बैजनाथ राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं
दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फ़र्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फ़र्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि झारखंड के वजीर के हैसियत से मैं बिला वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स व इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या इसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर फ़राइज़ की बाज़ाब्ता सरेअंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी, भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं झारखंड राज्य की मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण की निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग दुबे के बिना सभी के प्रकार के लोगों की प्रति संविधान और विधि के अनुसार नहीं करूँगी। मैं बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य की मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा ज्ञात होगा, उसके किस व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समस्या निर्माण के लिए लाया जाएगा करना है अपच और मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित ना प्रकट करूंगी। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी,